हरे कृष्णा, जय श्री शंभु, जय सावित्री माता। आप सभी को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे बट सावित्री संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय माता सावित्री। बट सावित्री व्रत कथा के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन बट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके साथ ही सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। इसके साथ ही अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बट वृक्ष में कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के साथ वट सावित्री व्रत कथा पढ़ना तथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। वट सावित्री व्रत कथा पढ़ते या सुनते समय देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए तथा इसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं बट सावित्री व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय माता सावित्री। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को कही थी। आज हम वही कथा आपको सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री, जय शिव शंभु अवश्य लिखें। पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया तो सावित्री देवी हैं। उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, उनके व्रत का महात्मा और उनके इतिहास भी बताइए। जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला है, सौभाग्य देने वाला, उसके महात्म्य के बारे में आप हमसे कहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था वो मैं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्र देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राज्य में रहने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा राज्य करता था, जो कि क्षमाशील, सत्यवान और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। माता सावित्री राजन पर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। राजा को कन्या योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्य देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। जब यह बात ऋषि राज नारद जी को पता चली, तब वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलशाली भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री धीरे धीरे
अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरी बार वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज जी को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा। इसके बाद यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब तक घर पहुँचते तो देखा कि माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्रों का वरदान भी मिल गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। बट वृक्ष के समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य पान अर्पित करें। एक आम का अन्य फल लेकर उसके ऊपर भी वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे तो यह 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज जी ने लौटाए थे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, माता सावित्री की जय। जय श्री शंभु। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री शंभु।